हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी माफियाज एंजल एपिसोड 18। आई होप आपको हमारा पिछला एपिसोड पसंद आया हो और आप उस एपिसोड को देखकर आपको स्टोरी के आगे जानने में भी काफ़ी इंटरेस्ट हो। तो चलिए अब हम आगे की कहानी को शुरू करते हैं। अंतरा अपने आंसुओं को पोंछकर जल्द से जल्द वहाँ से जाना चाहती थी, इसलिए वो जल्दी से जल्दी विला से बाहर निकलकर जैसे ही ओब्रॉय विला के गेट पर वो पार करने वाली थी कि पीछे से एक आवाज़ आती है, मिस अंतरा। अंतरा अपना नाम सुनकर पीछे पलट उस शख्स को देखने लगती है। वो शख्स अंतरा के पास आकर बोलता है, मिस अंतरा, मैं मिस्टर ओब्रॉय का पर्सनल सेक्रेटरी हूँ। जय, मुझे बॉस ने आपको आपके घर सही सलामत छोड़ने के लिए कहा है, तो प्लीज़ आप मेरे साथ चलिए। अंतरा उसको एक नज़र देख कुछ नहीं बोलते हुए उसके साथ जाने लगी। जय ने अंतरा के लिए कार का दरवाज़ा खोल दिया। अंतरा कुछ ना बोलते हुए चुपचाप वहाँ बैठ गई। फिर जय ड्राइविंग सीट पर बैठकर अंतरा को घर छोड़ने के लिए चला गया। अंतरा अपने घर पहुंचकर सीधा अपने कमरे में चली गई, जहां राजू अंतरा का इंतजार करते करते न जाने कब का ही सो गया था। अंतरा एक नज़र राजू को देखकर सीधा बाथरूम में चली गई और शावर ऑन करके उसके नीचे ही खड़ी हो गई। एक तक जमीन को देखने लगी, साथ ही साथ और उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे जो शावर के पानी के साथ बहते चले जा रहे थे। अंतरा वैसे ही जमीन को देखते हुए नीचे जमीन पर बैठ अपने घुटनों में मुंह छुपाकर रोनेते हुए कहती है, आपको बहुत ज़्यादा समय लग रहा है विश, इतना ज़्यादा कि अब हम आपके काबिल तक नहीं रहे, बिक चुके हैं हम। अब हम चाहते हैं आप कभी ना आए हमारे सामने, कभी भी आपका हमारा सामना ना हो। हम आपसे नज़र भी नहीं मिला पाएंगे विश, नहीं मिला पाएंगे। आपकी एंजल अब गंदी हो चुकी है विश, बहुत गंदी। घिन आती है हमें अब अपने आप से, हम कैसे बिक गए, कैसे। अंतरा ये सब रोते हुए बोलने लगी। फिर ऊपर अपना सर उठाकर बोलती है, देख रहे हैं ना पापा, आपकी प्रिंसेस की क्या हालत हो गई है। जिम्मेदारियां निभाते निभाते हम अपने आप को ही बेच चुके हैं। अंतरा कुछ देर तक वैसे ही शावर के नीचे बैठे खुद को शांत करने की कोशिश कर रही थी। फिर वहाँ से अपने कपड़े चेंज करके बाथरूम से निकल गई और एक नज़र अपने भाई को देखकर उसको अपनी बाहों में लेकर सो गई। नेक्स्ट डे अंतरा किचन में ब्रेकफास्ट बना रही थी और राजू टेबल पे बैठकर अंतरा का वेट कर रहा था। फिर कुछ ही देर में अंतरा ब्रेकफास्ट को लाकर राजू को सर्व करती है और खुद भी अपनी चेयर पर बैठकर खुद के लिए भी ब्रेकफास्ट निकालने लगी। इस वक्त अंतरा के चेहरे पर कोई भी भाव नहीं थे और कोई भाव आ भी नहीं रहे थे। उसकी आंखें पूरी तरीके से सूजी हुई थी, जिसको देखकर राजू बोलता है, गीदू आप कल रात कहाँ गई थी। अंतरा राजू के सवाल को सुनकर कुछ पल के लिए रुक कर कल जो भी हुआ वो सब सोचने लगी। फिर वो राजू को देखकर अपने चेहरे पर छोटी स्माइल लाते हुए प्यार से कहती है, वो क्या है ना राजू, कल हमें ऑफिस में बहुत काम था और एक कॉल भी आई थी, इस वजह से हमें वहाँ बुलाया गया था और जब हम घर आए तो देखा तुम सो गए थे। राजू अंतरा के चेहरे को देख फिर से बोलता है, आपकी आंखें इतनी सूजी क्यों हैं दीदू, जैसे आप बहुत रोई हो। अंतरा राजू को देखकर उसको घूरते हुए बोलती है, कल ऑफिस गए थे तो काम किया और हमें घर आने में भी लेट हो गया, इसलिए हम ठीक से नींद नहीं ले पाए हैं ना, इसलिए हमारी आंखें सूजी हुई हैं। और कुछ पूछना है तुम्हें। राजू अंतरा को एक नज़र देकर अपना सिर ना में हिलाकर ब्रेकफास्ट करने लगता है। उसको अंतरा की बातों पर थोड़ा भी विश्वास नहीं हो रहा था। उसको पता था कि अंतरा झूठ बोल रही है, फिर भी वह अपनी दीदू को परेशान ना करते हुए चुपचाप अपना ब्रेकफास्ट करने में लगा था। अंतरा अपना ब्रेकफास्ट करके एक नज़र राजू को देखकर बोलती है, मैं ऑफिस जा रही हूँ, शाम तक घर आ जाऊँगी,
तब तक आप घर पे रहना और अपनी पढ़ाई करना, कोई बदमाशी करने की ज़रूरत नहीं है। ये बोलकर अंतरा राजू के माथे पर किस करके राजू को भी अंतरा की बातों में हाँ में सिर हिला दिया और फिर अपना बैग पकड़कर अंतरा वहाँ से चली जाती है। अंतरा ऑटो में बैठकर मन ही मन कहती है, आई एम सॉरी राजू बच्चा, हमारे अब झूठ बोलने के अलावा और कोई भी ऑप्शन नहीं था। तभी ऑटो वाले की आवाज़ आई, बहन जी आपको कहाँ जाना है? अंतरा अपने सेंसेस में आते हुए, जी आरवी कंपनी ले चलिए। अंतरा मन ही मन सोचते हुए बोलने लगी, एक हमें अपना और राजू का खर्चा चलाने के लिए आपके पास जॉब करने के लिए मजबूर है, वरना हम कभी भी आपके साथ काम नहीं करते। पता नहीं इस ओबरॉय लोगों से हमसे क्या दुश्मनी है जो हमारे पीछे दो दो पड़े हुए हैं। अंतरा ये सब सोच ही रही थी कि तभी फिर से ऑटो वालों की आवाज़ आती है, जिससे अंतरा फिर से अपने सेंसेस में आते हुए सीधे आरवी कंपनी के अंदर चली जाती है। आई होप फ्रेंड्स आपको हमारी स्टोरी का ये एपिसोड पसंद आया हो। तो चलिए मिलती हूँ कहानी के अगले एपिसोड में। अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए माफिया ज़ेन।